उसी अध्याय को मैंने निकाला हो जो दूसरा कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय में से है, और जिसका आधा पोर्शन हमने एक सप्ताह पहले हमने सीखा था, सुना था, और उसका हाफ पोर्शन आज हम लोग सीखेंगे। और इसीलिए आप 2 कोरिन्थियंस या दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 9 अध्याय और उसके हम लोग 8 वचन से वचन 8 से आगे हम लोग कुछ चंद बातों को हम देखेंगे जो आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने पिछले सप्ताह के पहले सप्ताह में हमने जो वचन हमने सीखा था वो ये है कि हमने एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहिए, एक अच्छे बोने वाले होना चाहिए, एक अच्छे लगाने वाले होना चाहिए, जिससे आप बड़ी फसल को काट सके। और ये नियम है, चाहे वो नेचुरल प्रकृति का नियम हो, चाहे आत्मिक स्पिरिचुअल नियम हो, दोनों में एक ही बात होती है कि whatever you are sowing you are going to reap। यानी जो कुछ आप बोते हो या बोने जा रहे हो उसे आप काटोगे या आप उसे पाओगे। कुछ लोगों का कहना अलग होता है, जैसा करता है वैसा बनता है, बट उसको पॉजिटिवली लीजिए आप। तो मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा ही करूँगा हालेलुया। अब कभी ना कभी तो भरूंगा हो, आज नहीं तो कल, परसों, 1 साल, 2 साल, 5 साल, बट आई विल रिसीव दैट बिकॉज आई हैव समथिंग सो। मैंने कुछ तो भी बोया है, मैंने कहीं ना कहीं तो भी अच्छी बात की है, मैंने कहीं ना कहीं अच्छा काम, मैंने उत्तम काम किया था, और इसीलिए मुझे आशीष मिलेगी और मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जब राजा सुलेमान जब अपने राजगद्दी पर विराजमान हुआ, तब जिन जिन लोगों ने सुलेमान राजा के पिता के साथ यानी दाऊद राजा के साथ, डेविड राजा के साथ जो जो भलाई जिन जिन लोगों ने किया, उन सबको दाऊद मरते समय अपने बेटे को कहा कि बेटा देख, अब मैं तो अपने पूर्वजों के साथ मिलने जा रहा हूँ, लेकिन देख जब तू राजा बना है तो ये कुछ लोग जो है उन पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब मैं थका था, जब मैं हारा था, जब मैं भूखा प्यासा था, मेरा शत्रु मेरे चारों तरफ मुझे मारने के लिए मुझे दौड़ा रहा था, तब इन लोगों ने मेरी सहायता किया, इन लोगों ने मेरी रक्षा किया, इनको जरूर स्मरण रखना। और जिन्होंने मेरे साथ बुराई की उनको भी याद रखना। ये जो पक्के बाल वाला, ये मेरे साथ इतने साल रहा, लेकिन एक बहुत भारी रीति से मुझे उसने धोखा दिया है, वो उसका सेनापति था, उसको छोड़ना नहीं बोले, क्योंकि ये कब किधर पलटी मारेगा भरोसा नहीं, जिधर दम उधर हम वाला है। तो ये तेरे राजा बनने के बाद तू इसको बराबर ठिकाने में लगा देना बाद में। इस तरह से सुलेमान राजा ने जब वो राजा बना तो जिन्होंने जैसे जैसे कार्य किया था पास्ट में, उसी के अनुसार उसने उनको बदला दिया, उसी के अनुसार बदला चुकाया। नए नियम में जब हम आते हैं और बात उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमें सिखाता है कि जितनों ने भलाई किया है वो सब भलाई के लिए ही वो लोग जिएंगे या भलाई उनके जीवन में होती रहेगी। आज हम विशेष करके सेवकाई में बोना और फाइनेंसेस को बोना या अपने संपत्तियों को बोना, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। नए नियम में जब आप पढ़ते हैं वचन अध्याय 9 से और 8 वचन से आगे ऐसा लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। ये पूरे एक वचन में ही हमारे फाइनेंसेस को, हमारे भरपूरी को, हमारे अंदर में अच्छाई को परमेश्वर ने यहाँ पर बता दिया है कि परमेश्वर ये सब करने के लिए तुम्हें अनुग्रह दे सकता है यदि तुमको जरूरत है। तो यदि आप मानते हैं कि प्रभु मेरे लिए, मैं गरीब हूँ फाइनेंशियली, मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है, मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, मेरे पास अच्छी चीज़ें नहीं है, बट प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि इसमें तो मेरी मदद करें। अब इसमें परमेश्वर का वचन जिस तरह से आपको लीड करेगा उस तरह से आपको करना है।
कुछ लोग सोचते हैं कि हाय परमेश्वर, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ और कंगाल हूँ, और काश अच्छा होता कि तू मेरे लिए सोने का हंडा भेज देता, या मेरे बैंक में करोड़ों रुपए किसी ने भेज दिया रहता, या कोई मेरी लॉटरी लग जाती। ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ तो भी मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ तो भी चमत्कार हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने जो लॉ बना के रखा है, परमेश्वर ने जो नियम बना के रखे, बोना और काटने का, बोना और काटने का, बोलिए बोना और ये जो नियम लगा दिया गया है, इससे वो परे नहीं जाएगा, इससे वो हटेगा नहीं। हाँ, तुमने उसको मांगा, प्रभु मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए, प्रभु तुमको मछली नहीं ला के देगा। प्रभु तुम्हें मछली पकड़ने के लिए गर्ल ला के देगा। परमेश्वर तुमको जाल ला के देगा, नेट देगा। परमेश्वर तुमको छोटी मोटी कुछ बोट देगा, या उसका प्रोविजन करेगा, ताकि तुम वो गर्ल लो और डालो और मछली पकड़ो, ताकि तुम वो जाल लो, डालो और मछली पकड़ो, ताकि तुम वो बोट लो, जाओ और मछली पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। जब मच्छी पकड़ रहा था रात भर उसको कुछ भी नहीं मिला, तब प्रभु के पास में आके वो रोते नहीं बैठा कि प्रभु रात भर मैंने कोशिश किया, कुछ नहीं मिला, कुछ चमत्कार कर दे, ऐसा नहीं बोला। या प्रभु ने भी ये नहीं कहा चल पानी के बाहर आ जा, चल मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, तेरी बोट ऐसे ही भर जाएगी, ऐसा भी नहीं बोला। उसने बोला चल अब मछली पकड़ने निकलते हैं, अब मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ जाल डालना। तू क्या बोला प्रभु ने? मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ डालना जाल। और प्रभु मैं तो रात भर सब कोशिश किया, कुछ मिला नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर प्रभु से वो कहता, अभी तू कहता है इसलिए मैं जाल डालता हूँ। क्या करता हूँ? तू कहता है इसलिए मैं जाल डालता हूँ। यानी परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से वो अनुग्रह दे सकता है जब तुमको उसकी आवश्यकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये अचानक नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें बोने की जरूरत है। यानी तुमने रात भर परिश्रम किया, यानी बोने का काम किया, रात भर तुमने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया, और अब परमेश्वर आपसे कह रहा है वहां तुमको सफलता नहीं मिली, चलो अब मैं तुम्हें अपनी आइडिया देता हूँ, अपनी योजना देता हूँ, चलो इस आइडिया से करके दे। और जब आप उस आइडिया को लेते हो, उस सोच को लेते हो और बोते हो, यानी अपने जाल को डालते हो, तो बाइबल बताती है कि इतनी मछलियां आ गई, वो अनगिनत हो गई, वो जाल फटने लगा, वो नाव तक इतनी भर गई कि दूसरे नाव को उसे बुलाना पड़ा, दूसरे दोस्तों को बुलाना पड़ा कि परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है, ताकि हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आमीन। जो कुछ भी आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। तो अभी इसमें से जो बेगर्स वाली मेंटालिटी है, यानी भिखारी की जो मेंटालिटी है, वो हटाकर यहां पर कमाने वाली मेंटालिटी आपको नई रीति से आपको लाना पड़ेगा। भिखारी वाली मेंटालिटी नहीं, दे दे नहीं, पर कर कुछ, बो कुछ और फिर काट। हालेलुया, आमीन। अभी बारिश का समय चल रहा है, हमारे किसान भाई लोग क्या कर रहे हैं? पानी में, कीचड़ में जाके काम कर रहे हैं, है ना। और हम बोलते हट पानी क्यों आ रहा है, पानी में पानी आ रहा तो छाता लेके निकल जाओ, रेनकोट पहन के निकल जाओ, गाड़ी घोड़ा होगा तो ऑटो होगा तो वो लेके निकल जाओ, लेकिन पानी रुकने की राह मत देखो। बस बेचारा खेती वाला सोचता है पानी आए तो मैं बाहर निकलूं, और हम शहर वाले सोचते पानी बंद होगा तो मैं बाहर जाऊं। तो ऐसा नहीं चलेगा। बोने के समय बोने का काम है। हालेलुया। जब बोने के समय यदि आपने अपने हाथों को यदि थाम के रख लिया, अपने हाथों को बांध करके बैठ गए हैं, तो फिर कटनी के समय आपको लज्जित होकर मुंह ताकना पड़ेगा, अब मेरा क्या होगा। इसीलिए वो जाते हैं, कीचड़ में जाते हैं, इन दिनों में वो गीले होते रहते हैं, इन दिनों में वो फंस जाते हैं, कई लोगों की जान चले जाती है, कई लोग
डूब जाते हैं, कई लोग बह के चले जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों को काटे और कटारे और प्राणियां कर काटते, बहुत कुछ सहते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी बोना का काम बंद नहीं करते। वो बोने का काम बंद नहीं करते, वो मेहनत करते, वो मेहनत करते, वो मेहनत करते हैं। और फिर जब 3-4 महीने के बाद हम देखते हैं कि वो काटने के लिए जाते हैं। आमीन। वो काटने के लिए जाते हैं और काटते समय वो बड़े आनंद के गीत गाते हुए अपने हर्ष और उल्लास को वो मनाते हैं। और फिर उनके मेहनत का फल आपको और मुझको या शहर में रहने वालों को मिलता है। और हम लोग बड़े शान से 2 किलो दे, 5 किलो दे, दुकान वालों को डगर के हम कहते हैं, लेकिन उसके लिए कितना मेहनत करते हैं, उसके लिए कितना ज़्यादा वो तुम्हारे पास आने तक कितना वो लोग परिश्रम करते हैं। ये होता है बोने का समय। यानी बोने का समय जो होता है बड़ा पेचीदा होता है, बड़ा तकलीफदायक होता है। बोने का टाइम किसी को भी पसंद नहीं आता है। बोने के समय हमको बड़ा चिड़चिड़ाहट आती है, बोने के समय बड़ा पसीना आता है, बोने के समय इवन कुड़कुड़ाहट भी आती है ना। इसीलिए बाइबल कह रही है कि जब बोते हो तब कुड़कुड़ाओ मत, दबाव से मत करो। अरे 3 महीने के बाद में कटनी आने वाली है, 4 महीने के बाद कटनी आने वाली है, उस अपेक्षा के साथ बोना चालू करो, उस अपेक्षा के साथ काम करना चालू करो। अभी आप महीना भर काम करते हैं, यानी बो रहे हो, महीना भर सर्विस करते हो, महीना भर आप कंपनी में जाते हो या और कहीं जाते हो, आप काम कर रहे हो, आप बो रहे हो, अपना परिश्रम बो रहे हो, आप अपना बेस्ट आप दे रहे हो, वह आपकी बेस्ट, आपकी टैलेंट, आपका पैसा, आपका समय, आपकी एनर्जी आप लगा रहे हो, बो रहे हो, ये आशा के साथ 1 महीने के बाद मैं इसकी फसल को काटने जा रहा हूँ, मैं इसकी आशीष को, मैं इसका पेमेंट लेने जा रहा हूँ, मैं इसकी मजदूरी में लेने जा रहा हूँ, इस आशा के साथ आप बोते हैं प्रियो। और इसीलिए क्योंकि जो ऐसा करता है, बाइबल यह कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसको प्राप्त होगा, वो सब काम करने के लिए जो उसे चाहता है वो। और वो केवल उतना ही नहीं, लेकिन उसके पास में इतनी आवश्यकता की जो चीजें हैं, उसकी आवश्यकता की जो बातें हैं, परमेश्वर उसे इस कदर देगा कि उसको वो हर एक भले काम के लिए उसके पास बहुत कुछ रहेगा। हर भले काम के लिए उसके पास क्या रहेगा? बहुत कुछ रहेगा। आमीन। यानी हमारे लिए परमेश्वर जो कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुतायत से आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं है, ये तू मुझे परख कर दे। जब तू बोता है, जब तू देता है, जब तू परिश्रम करता है, तो मुझे परख कर दे, मुझे तू परीक्षा दे मेरी कि मैं ये करता हूं कि नहीं, कि मैं आकाश के झरोखे, आकाश के विंडोज, आकाश के वो दरवाजों को खोलकर मैं तेरे लिए वर्षा करता हूं कि नहीं, अपरंपार आशीष देता हूं कि नहीं। तो जस्ट मुझे परख कर दे। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि लोग यही विश्वास के साथ बोते हैं और वो विश्वास के साथ काटते भी हैं। और जब किसान को उसके फसल का अच्छा मुआवजा मिलता है, तब हम देखते हैं कि वो शादी करता है अपने बच्चों की, वो घर बांधता है, वो नए बैलों को ले लेता है, वो कुछ और खेती के औजारों को ले लेता है, वो फेस्टिवलों को मनाता है, वो बहुत बड़े आनंद को मनाता है। क्यों? क्योंकि अब ये सब करने के लिए उसके पास बहुत आयत से है। आमीन, हालेलुया। सो ये प्रभु की इच्छा है, ये आपके लिए और मेरे लिए, कि हम बेगर्स मेंटालिटी से बाहर आ जाए, हम भीख मांगने वाली उस सोच से बाहर आ जाए और हम कमाने वाली मेंटालिटी के बन जाए, हम बोने वाले ऐसे बन जाए ताकि आपको किसी बात की कमी घटी कभी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी कमी घटी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, एटलीस्ट हमारी जो महत्वपूर्ण जरूरतें हैं, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, आपके लिए ये एक मूलभूत बातें हैं, ये बहुत ही यानी बेसिक बातें हैं। और इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, इतना आपको चाहिए, ये बेसिक आपकी नीड्स है। और इसके लिए आप यदि मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आप कोई लालची नहीं है, आप कोई पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप किसी प्रकार का गलत काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। और ये काम करने के लिए आप एवरीडे
परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि आपका बोया हुआ कोई भी जो फसल है, आपका मेहनत का पैसा कोई भी चुरा कर न लेकर जाए, कोई भी कीड़ा उसको न लगे, कोई भी इलिया उसको न लगे, कोई भी श्राप उस पर न आए। क्योंकि बाइबल हमारे मलाकी 3:10 में कहता है कि तू जब अपने दशमांश को, जो तुझे जो फसल मिलती है, तुझे जो आशीष मिलती है, तेरा यहोवा परमेश्वर जो तू मेहनत करता है और कमाने के बाद तुझे जो कुछ मिलता है उसमें से जब तू कम से कम तू दशमांश भी यदि लाके डालेगा, यदि तू कम से कम 10% भी मेरे भवन में परमेश्वर की सेवकाई के लाकर डालेगा, तो याद रखना कि मैं जो शैतान है या जो श्राप है या वो जो इल्ली लगती है या वो जो तुम्हारे फसल को बर्बाद करती है, ऐसी वो बातें जो है, ऐसी जो मरी है, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो उसको मैं घुड़कूंगा, ऐसा लिखा है। मैं उसे डांटूंगा कि हे इल्लियों, हे टिड्डियों, जो तुम इस समय हरी हरी फसल लगी है चाट करने के लिए जा रहे हो, पर ये खेत पर बिल्कुल नहीं जाना, इस व्यक्ति के घर पे नहीं जाना, ये बंदे के मवेशी या जो भी है उसके जो प्राणी है उस पर अटैक नहीं करना, उनको नहीं काटना, उनकी फसल को छूना नहीं, अपना रास्ता बदल के दूसरी तरफ निकल जाना, क्योंकि ये मेरे खास लोग हैं, ये परिवार ये लोग मेरे अपने लोग हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी प्रोटेक्शन का हिस्सा ऑलरेडी भेज दिया है। हालेलुया। ऑलरेडी सिक्योरिटी का जो चार्जेस है ना, सिक्योरिटी चार्जेस बाय फेथ, विश्वास के द्वारा उन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी चार्जेस भेज दिए हैं और वो ऑलरेडी जमा हो गए हैं, और इसीलिए वहां भेजना नहीं, वहां ऑलरेडी फायर ऑफ वॉल वहां पर है, तुम जाओगे तो उल्टा भस्म हो जाओगे। वहां पर आग का खंबा है, वह स्वर्ग के पवित्र दूत उसकी रक्षा कर रही है, उसके सिवानों की, उसके बाउंड्रीज की रक्षा परमेश्वर के दूत आकर कर रहे हैं, और कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी दुष्ट की ताकत है वहां पर आकर छू नहीं सकती, और यदि छूने की कोशिश करेंगे तो वो वहीं पर नष्ट हो जाएंगे। That is the power of Holy Spirit. That is the protection of Holy Spirit. और ये है आपके बोने की ताकत, ये है आपके बोने की ताकत, ये है आपके लगाने की ताकत। आमीन। और वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता यदि आपने विश्वास के साथ आपने ये कर दिया है तो। आमीन। चाहे जितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो, यदि वो इस नियम को पालन करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास हर भले काम के लिए बहुत कुछ होगा, हर भले काम के लिए। तुम्हारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन के लिए जाना है, प्रभु आप भेजेगा। तुमको रहने के लिए अच्छा स्थान चाहिए, प्रभु देगा। प्रभु तुमको आने जाने के लिए कुछ साधन नहीं है, उसका प्रबंध करेगा। तुम्हारे परिवार में कोई तकलीफें खाने पीने की, प्रभु आप प्रबंध करेगा। प्रभु तुमको केवल करेगा नहीं, तुम्हारे स्वास्थ्य को भी बड़ा अच्छा रखेगा, तुम्हें चंगाई में रखेगा, तुम्हारे ऊपर आने वाले संकटों को प्रभु बचा के रखेगा। हालेलुया। सिर्फ धन होने से काम नहीं है। हाँ, आप बोलेंगे अब तो मेरा 1 करोड़ का मैंने टर्म इंश्योरेंस निकाल लिया, अभी कोई बात नहीं, आने दो बीमारी कुछ भी, मैं तो क्या चले जाऊंगा हॉस्पिटल में और जाकर मैं तो अपना इलाज करूंगा। अच्छा काम आप कर रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो। लेकिन यदि आप उसी के लिए कर रहे हो कि मैं बीमार पड़ूं, तो हाय फिर बीमारी। हालेलुया। यानी ये सोच के कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं इसलिए मुझे इंश्योरेंस चाहिए, ये सोच के यदि कर रहे हैं तो वो शायद वो गलत होगा। लेकिन मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं अच्छे से रहूंगा, प्रभु मुझे बीमार पड़ने नहीं देगा। भले ही मेरे पास इंश्योरेंस है, मैंने वो अपने सेफ्टी के लिए निकाल के रखा है कि कहीं मैं अपने कामकाज में, अपने बातचीत में, अपने व्यवहार में कहीं गलत ना हो जाओ, कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए वो एक्सीडेंटली मुझे बचने के लिए वो है। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे इस प्रकार के बीमारी में जाने नहीं देगा। और मैं सोचता हूं कि चलो मेरा इंश्योरेंस का पैसा जा भी रहा है, भले वो मेरे लिए उपयोग ना होगा, परंतु किसी ना किसी के लिए तो उपयोग हो ही रहा है। क्योंकि ऐसे कई लोग, हजारों लोग जो भर्ती हो रहे हैं, जो इंश्योरेंस का द्वारा भर्ती होते, इलाज करते, उनके लिए तो उपयोग में आएगा कम से कम।
तो किसी ना किसी से इनडायरेक्टली आपका पैसा आपके लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए उपयोग में जा रहा है। इसलिए वो सच के आप अपना इंश्योरेंस भरते जाओ और ये सोचना नहीं कि मैं बीमार पड़ूंगा तो मुझे अरे बीमारी पड़ जाओगे ऐसा सोच कर, तो तकलीफ आपको हो जाएगी, छुट्टी बिताना पड़ेगा आपको इंजेक्शन टोच के डॉक्टर आपको परेशान कर देगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर का असली प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है कि आप बाहर जाते हो आपका बाहर जाना आशीषित हो, आप घर में आते हो आपका घर में आना आशीषित हो। हमें आपका धन बाहर जाता है अंदर आता है आशीषित होना चाहिए। आपके धन पे किसी ने जंग नहीं लगाना चाहिए, आपके धन को किसी ने चुरा कर नहीं लेके जाना चाहिए, आपका धन प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। और इसके लिए भी आइडिया प्रभु देगा, इसके लिए भी बुद्धि प्रभु आपको देगा, इसलिए प्रभु आपको समझ देगा। आमीन। आप धन आ गया करके आप उड़ाते नहीं बैठोगे, धन आ गया करके आप अभी जबरदस्ती अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, अननेसेसरी अनवांटेड खर्चों को आप बढ़ा के नहीं रहेंगे। आपके पास धन आएगा तो योग्य समय में, आवश्यकता के समय में आपके पास में बहुत दायित्व से रहेगा। हालेलुया। अब बच्चों का पढ़ाई है, बच्चों के भी फीस भरना है, वो आया था कब वहां से आएगा, मेरा पगार नहीं हुआ अभी, अरे साल भर से यदि थोड़ा थोड़ा जमा करके रखते तो आपको फीस भरते समय जरा भी आपको परेशानी नहीं होती। यदि आप हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा और इन्वेस्ट करके रखते, मुझे शादी में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे कुछ वस्तुएं लेना है, मुझे कहीं बाहर घूमने भी जाना है, और यदि आप इन सब चीजों को प्रबंध पहले से अच्छे से करके रखते तो आपको समय पर किसी बात की टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी रहती। हम तो अभी भी सोचते कि हाय कोई तो भी आएगा और मेरी मदद करेगा, ये मेंटेलिटी से हमको बाहर आना है। Sometimes God help us। जब हम हेल्पलेस हैं, जब आप किसी काम करने के लायक नहीं है, आप बिल्कुल हेल्पलेस है, आप बहुत कुछ कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके पास में उस करने के बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है, मे भी हो सकता है कि वहां परमेश्वर का एक्स्ट्रा सुपरनैचुरल अनुग्रह आपको उस समय के लिए मिल जाएगा। लेकिन डोंट थिंक कि पतरस हमेशा जाएगा, जाल डालेगा और उसको वैसा ही रिजल्ट आएगा। हालेलुया। समटाइम्स गॉड, परमेश्वर हमें सुपरनैचुरली अलौकिक रीति से हमारे लिए प्रोविजन करते हैं, लेकिन आपको उसके बाद ये समझ लेना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने जो समय दिया है उस समय के अनुसार मुझे अपने सारे इन्वेस्टमेंट, मुझे मेरे सारे चीज़ों को प्रॉपरली मुझे संभाल के रखना है। मुझे उन पर मुझे वो पैसा है करके आओ चलो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं वैसा नहीं। मुझे नियंत्रण में रहने की ज़रूरत है, मुझे काबू में रहने की ज़रूरत है, ताकि योग्य समय में आपको किसी बात की कमी आपको नहीं रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। इवन आपको किसी से उधार लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही तो प्रभु का इच्छा है ना, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। जो आज गरीब था वो कल पूरी तरह से अपने गरीबी की अवस्था से ऊपर आकर वो एक इतनी तो भी उसके पास जरूरत की सारी वो चीज़ें हो जो उसके जीवन के लिए, परिवार के लिए आवश्यकता में पूरी करने के लिए होना ही चाहिए। हालेलुया। यदि नहीं हो रहा है तो प्लीज ये वचन लेके बैठ सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझे आइडिया दे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मैं कहाँ बढ़ूँ, मैं किस तरह से बढ़ूँ। मैं उस पुराने ही काम पर निर्भर नहीं रहूँगा, मैं वो पुराने ही मेरे बिजनेस पर, मेरे नौकरी पर मैं निर्भर नहीं रहूँगा। यदि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो मैं 2 महीने का ट्रेनिंग करूँगा, मैं 3 महीने का और ट्रेनिंग करूँगा, मैं और कुछ स्किल डेवलपमेंट करूँगा, मैं मेरे अंदर में और कुछ नई बातों को मैं इज़हार करूँगा, मेरे टैलेंट को बढ़ाऊंगा, मेरे काम करने की कुशलता को, कौशलता को मैं बढ़ाऊंगा और मैं कुछ दूसरे फील्ड में जाऊंगा, मैं दूसरे काम को करूंगा जिससे मेरे और मेरे परिवार की और मेरी सेवकाई में कभी भी किसी बात की कमी घटी नहीं आएगी। हालेलुया। तो पड़ोसियों से आप बोल सकते हैं कि आप प्रभु से आइडिया लीजिए, नई आइडिया लीजिए। जिनके पास अच्छा चल रहा है वो टेंशन में मत रहो, जिनको है कोई गड़बड़ नहीं है, जिनको ऑलरेडी प्रभु ने ब्लेस किया है, जिनको प्रभु ने अच्छी चीजें दिया है, वो उसमें आप डबल का चौबल करो, लेकिन आप परेशान मत हो। हालेलुया। बट डू यू थिंक कि परमेश्वर ने आपको
देने की सेवकाई के लिए भी बुलाया है। कुछ लोगों को परमेश्वर देने की सेवकाई के लिए बुलाता है, सबको नहीं। मैं कह सकता हूँ कि सबको वो बात सबके अंदर में नहीं हो सकती, बट सम पीपल आर वेरी स्मार्ट, गॉड हैज गिवन देम अ स्पेशल एबिलिटी एंड स्किल कि वो बहुत टाइम से क्या कर सके, वो बहुत सारा अर्न कर सके, बहुत अर्न कर सके। हमें वो जहाँ हाथ डालेंगे बिल्कुल वहां से निकाल कर ही लाएंगे। उनके अंदर हाथ में प्रभु का ऐसा ब्लेसिंग्स रहता है कि वो जो भी काम में हाथ डालते उसमें सफलता ही आती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन सफलता आने के बाद वो एक जो थैली होती है जिसमें आप जमा करते हो उसमें छेद लगा या नहीं लगा वो देख लेने का याद से। नहीं तो कुछ लोग बेचारे बहुत अच्छा काम करते कमाते और इधर से गायब होते रहता सर। हालेलुया। ऐसे परिवार में यदि कोई लोग हैं आपके तो उसको आप बोलिए हालेलुया कि आप जरा संभाल के आप सारी चीज़ों को मेंटेन करें और अननेसेसरी अनवांटेड आप जाने न दें। हालेलुया। एक वचन है 9 वचन आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ये वचन भजन संहिता में पाया जाता है और 112 के 9 में ये वहाँ से लिया है पौलुस ने। ये वचन बिल्कुल भजन संहिता से उठा के यहाँ पर कोट किया है कि परमेश्वर ने क्या किया, बिखेरा। उसने बिखेरने का मतलब ये फैला दिया, लो या बिखेर दिया। लो, एक आध व्यक्ति आएगा और बोरा भर के पैसा लाएगा और वो क्या करेगा, ये फेंक रहा है, जो लो जिसको लेना है लेते रहो, बिखेर दिया उसने। आमेन। दैट्स ये परमेश्वर ने किया है ऐसा। हालेलुया। इस पृथ्वी को जब उसने दिया, इस पृथ्वी की आशीष जब उसने हमको दिया तो उसने वो ब्लेसिंग्स को होल्ड करके नहीं रखा, उसने वो आशीष को पकड़ के नहीं रखा, परंतु उस ब्लेसिंग्स को उसने क्या किया, बिखेर दिया है। अब चाहे जिसको लेना है तो ले लो, जो ले सके वो ले ले। आमेन। जिसको लेना आता है वही ले, जिसको लेना नहीं आता है वो बोलता मेरे को कौन लाके देगा, मुझे कौन लाके देगा। अरे भाई बिखेर के रख दिया है, जाओ ले ले। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या है, कई बार हम देखते हैं कि कोई तो भी आके मुझे दे, भाई मिलेगा नहीं, बिखेरा हुआ है, जा और चुन ले। इवन जब फसल भी आती है ना, वो भी डायरेक्ट किसान के घर में डायरेक्ट पैक होके नहीं आती, उसके लिए भी काटने के लिए जाना पड़ता है। यानी काटने के लिए भी आपको जाना होगा, आपको मेहनत करनी होगी वहां भी, और काटने के बाद उसको प्रॉपरली आपको बांध कर उसको रखना पड़ेगा, संभाल के स्टोर हाउसेस में, गोदामों में आपको रखना पड़ेगा। आमीन। कुछ लोगों का आशीष लेने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बस प्रभु मुझे घर में ला के दे, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ ना, बहुत उपवास करता हूँ ना, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ ना, इसलिए प्रभु सब मुझे घर में ला के दे दे। क्यों भाई, वो आपके कोई ये है क्या, डिलीवरी बॉय है वो, जोमेटो वाले हैं क्या वो? हालेलुया। नहीं, अनुग्रह देगा, अंधकार की शक्तियों को रोकेगा, जो भी उन्होंने बोला है बोने के लिए उसमें वो प्रॉमिस पूरा करेगा, लेकिन करना जाकर आपको ही पड़ेगा, बोते समय में भी और काटते समय में भी। नॉट ओनली व्हेन यू आर सोइंग, और सोइंग कर लिया और काटने नहीं जा रहा तो वो फिर से गरीब रहेगा। हालेलुया। महीना भर आपने काम किया और आप पगार लेने जा ही नहीं रहे, तो मालिक क्या बोलेगा, भाई वो आ ही नहीं रहा लेने, हम क्या करेंगे, हम उसका तो पैसा रखा हुआ। नहीं, मालिक ने मेरे घर में आके देना चाहिए, नहीं फिर घर में। हालेलुया। यू हैव टू गो। यानी बोने का भी समय है तो काटने का भी समय है। तो प्रभु ने क्या किया, बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया। आमीन। यानी जो हम संसार में जो हम जो एक प्रकार से श्राप के कारण कंगाल हो गए थे, बाइबल बताती है कि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, उनके ऊपर श्राप आ गया, भूमि श्रापित हो गई, पेड़ पौधे श्रापित हो गए और सारे चीजें श्रापित हो गई। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा इस संसार में,
वैसे ही हमारा जो सृष्टि का जो नियम है वो बदल गया। जो श्रापी जो भूमि थी वो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा वो आशीषित हो गई है, और इस संसार में वापस फिर से परमेश्वर का दान, परमेश्वर का आशीष इस संसार में फिर से रिलीज कर दी गई है, स्वतंत्र कर दी गई है। अब जो कोई उस दान को लेगा, परमेश्वर उसके साथ में रहकर काम करेगा। आमीन। आपको चाहिए वो दान, विश्वास से ले लीजिए। ऑलरेडी बिखर के रखा है, मुझे विश्वास से जाना है और लेना है। उसका मतलब क्या है कि जो जो काम आप करोगे, जब जब आप बोओगे, जब जब आप कुछ भी आप हाथ डालोगे, जिस भी वर्क में, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की कृपा आप पर बने रहेगी और आप फलवंत होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। और उसकी धार्मिकता सदा बनी रहेगी, ऐसा लिखा है। यानी वो अपने वाचा से, अपने ब्लेसिंग से हाथ नहीं खींचेगा। वो उसने जब दे दिया है तो वो कहता है कि मैं धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी, यानी धर्मी पर भी और पापी पर भी, दोनों पर क्या करता हूँ, मैं बरसाता हूँ, मैं बारिश देता हूँ, यानी अपनी आशीष को देता हूँ। इसलिए इस संसार का कंगाल भी धनी हो सकता है, पापी व्यक्ति भी धनी हो सकता है, और जब परमेश्वर के लोग हैं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। पर उनको अपने मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। उनको वो गरीबी की मेंटालिटी, वो कमजोरी की मेंटालिटी, वो जो कोई तो भी हाय मेरी कोई सहायता नहीं करता वाली, वो जो रोने पिटने वाली जो मेंटालिटी है, उससे बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पिता महान है। उसने हमारे लिए सब कुछ बिखेर के रखा है। उसने हमारे लिए ऑलरेडी प्रॉमिसेस करके रख दिया है। और आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आपका पिता इतना धनी है और उसके बच्चे गरीबी में जीते हैं, तो हम अपने पिता का क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर उसको प्रेजेंट नहीं कर रहे। हम मानो एक प्रकार से उनका नाम खराब कर रहे हैं। यदि आप गरीबी में हैं, आप कंगाली में हैं, आप परमेश्वर पिता का नाम खराब कर रहे हैं। हाँ, ये परमेश्वर के लोग कितने कंगाल हैं, ऐसा बोले तो चलेगा? आपके मेरे बारे में ये की गवाही होनी चाहिए, परमेश्वर के लोग हैं इसलिए प्रॉस्पर नहीं। हालेलुया। ये परमेश्वर के लोग हैं इसलिए क्या है, ये प्रॉस्पर यानी फलवंत है। उनके पास किसी बात की कमी घटी नहीं है। कमी घटी तभी होती है जब हम कामकाज में आलसीपन करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ना समझी। हम नहीं बढ़ना चाहते, हमारे अंदर में हम लोग बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते। तो जो कोई बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता, तो वो मानो इस प्रकार का व्यक्ति है, एक सोया हुआ तो सूतर है, ठीक है, उसको हिलाएंगे तो जाग जाएगा, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है ना, उसको तो कितना भी हिलाओ वो नहीं उठेगा, क्योंकि सोने का ढोंग कर रहा है। इस तरह का यदि एक आलसपन, इस तरह का यदि व्यक्ति के अंदर में इच्छा ही नहीं है, वो बढ़ना ही नहीं चाहता, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो कंगाल और मेंटल और पागल बन के रहना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता वो। फिर वो कोई भी हो, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो। हालेलुया। इसलिए धन और संपत्ति जो पूर्वजों से आती है वो हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि यदि उसके आगे की संतान जो चलाने वाली वो बराबर नहीं है तो पूरा बर्बादी कर देगी। लेकिन यदि उसके बाद की संतान भी उसी पूर्वजों के नियम और रीति पर चलेगी, तो वो भी आगे वो क्या करेगी, वो भी संपन्न रहेगी, वो धनाढ्य रहेगी, संपन्न रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके जाके बस बाहर निकलो और बस मैं खूब सारे करोड़ों कमाऊंगा एक ही दिन में, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट आप एक सोच को लेके चलो, आप एक इच्छा को लेके चलो, और जो प्रभु के प्रॉमिसेस है उसको लेके चलो। बट एटलीस्ट अपने आप को एक बेसिक नीड, एक सामान्य जो जरूरतें हैं उतनी तो हमारी पूरी होनी ही चाहिए। इतना तो आपको टारगेट लेके चलना ही पड़ेगा। यदि मैं अपने परिवार की इस हफ्ते की अच्छे से जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स आपको कुछ नया और कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ नया स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आमीन।
तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको पता चल रहा नहीं यार मेरी सैलरी बहुत इतनी है, इतने में बड़ा गुजारा नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ होती है, हमेशा बार बार मुझे किसी को मांगना पड़ता है और मुझे वहां से कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए ऐसे काम के लिए, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। मुझे यहाँ इस समय जाकर ये प्रभु से कहना है, प्रभु आपने कहा है कि आप मुझे बहुतायत से अनुग्रह देने वाले परमेश्वर है, आपने बिखेर दिया है, मेरी सहायता कर। वो कौन सा वो जगह है जहां पर मुझे वो बिखरा हुआ मुझे लेकर आना है, वो कौन सी भूमि है जहां मुझे बोना है, वो कौन सी भूमि है जहां से मुझे काटना है, वो कौन सा बिजनेस है, वो कौन सी नौकरी है, वो कौन सा काम काज है, मुझे बता मेरे परमेश्वर, ताकि मैं वहां से बाहर आऊं। आमीन, हालेलुया। You have to do, you have to ask the favor of God। और परमेश्वर का फेवर आप पर रहेगा ही रहेगा, आप पर बना रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बिखेरा है। जब मन्ना ऊपर से आता था, जब मानना ऊपर से आता था, जो ऊपर से परमेश्वर की आशीष बरसती थी इस्राएलियों के लिए, बाइबल बताती है कि सबको बाहर निकलकर मैदान में जाना पड़ता था कि ऊपर से बरसा हुआ जो मानना है, वो जो बीज है, वो जो गेहूं की जैसे बीज है जो ऊपर से गिरने वाले हैं, वो गिरे हुए बीज को उन्हें जाकर इकट्ठा करना होता। हमें और जब इस्राएली बाहर निकलकर इकट्ठा करते थे, उसे अंदर लेकर आते थे अपने अपने परिवार के अनुसार, और वो उसे कूटते थे, उससे पीसते थे और उसकी रोटियां बनाकर वो लोग खाते थे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो रोटी के लिए तेल की जरूरत नहीं रहती थी, वो बीज में इतना तेल रहता था कि जब वो रोटी बनाते थे तो वो तेल में चुपड़ी हुई या तेल लगाए हुए पराठे के जैसे वो लगती थी। वाह, व्हाट अ मन्ना। बाइबल कहती है कि स्वर्ग दूतों का भोजन उन्होंने किया। इब्रानी का लिखाने वाला कहता है कि इस्राएलियों ने स्वर्ग दूतों का भोजन खाया, जो स्वर्ग से दूतों का भोजन नीचे आता था वो उन्होंने खाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुतायत से देने के लिए तैयार है, सिर्फ लेने वाली की क्षमता रहनी चाहिए। हमें लेने वाली की क्या चाहिए? क्षमता रहनी चाहिए। और एक स्टोरी आपको पुराने नियम से भविष्यवक्ता एलिशा के बारे में आपको मालूम है, आपने कई बार उसको सुना है कि एलिशा के पास में एक विधवा रोते हुए आती है, एलिशा एलिशा प्लीज मुझे बचा, प्लीज मुझे बचा, क्योंकि साहूकार आ रहा है, मेरा पति गुजर गया है और उसने बहुत सारा कर्जा लिया था और कर्जा लेने के कारण अब वो मेरे पीछे लगा है। अब मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटे हैं, वो दोनों को वो गुलाम बनाकर ले जाने वाला है, क्योंकि अब मैं उसका कर्जा चुका नहीं सकती, तो अभी वो आकर वो मेरे बच्चों को गुलाम बनाकर लेके जाएगा और मेरा जीवन अकेला हो जाएगा। मुझे बच्चा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा पति तेरा दास था, मेरा पति तेरे साथ के सेवकाई में लगा हुआ था, लेकिन अभी अचानक उसकी मृत्यु हो गई है, तो अभी कर्जदार आ रहा है, अभी वो मांगने वाला आ रहा है। एलिशा कहता है चल ले, मेरे पास धन है, मेरे पास ये, चल ले ले और गुजर बसर कर। ऐसा नहीं बोलता हूं। हालेलुया। क्योंकि एलिशा के पास में नामान ने तो कितना सारा धन लेकर आया, मालूम है, बहुत धन लेकर आया था। जब वो चंगा हुआ तो उसको बोला कि प्लीज आप ये भेंट ले लीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा कोढ़ दूर कर दिया है, तो ये इतनी सारी सोना चांदी ये सब ले लो आप। एलिशा बोलता तू अपनी चांदी और सोने को अपने साथ लेके निकल, अपने कपड़े उपड़े सब लेके निकल। तो एलिशा की जेब में कुछ नहीं रहता था। हालेलुया। क्योंकि वो धन दौलत स्वीकारता ही नहीं था। हालेलुया। और अब ये स्त्री आ रही है, ये मदद मांगने आ रही है, अब मैं क्या करूं प्रभु? प्रभु बताता है उसको बोल उसके घर में क्या है। वो पूछता है तेरे घर में क्या है? मेरे घर में एक कुप्पी में तेल है, एक छोटी सी कुप्पी है, डब्बी है, बॉटल है तेल की, उतना ही तेल है। अच्छा, उसको बोल कि अपने पड़ोसियों से बर्तन मंगवा ले, अपने घर में जितने भी बर्तन है सब खाली कर ले, अपने पड़ोसियों से बर्तन क्या कर
मंगवा लें। और वो कुप्पी का तेल जो है वो बर्तन में ऐसा उंडेलना चालू कर। क्या कर? तो कुप्पी का तेल उंडेलना चालू कर। और जैसे ही वो विश्वास से कुप्पी का तेल वो बर्तनों में उंडेलना चालू किया, बर्तन भरने लगे, बर्तन भरने लगे, बर्तन भरने लगे। एक बर्तन भर गया, कुप्पी का तेल खाली नहीं आ रही, इतना सा तो था, खाली नहीं हुआ, बर्तन भर गया। बोले नेक्स्ट बर्तन, फिर चालू, थर्ड बर्तन, फिर चालू, फिर चालू। अरे बाप रे, घर के पूरे बर्तन भर गए। अरे जाओ आजू बाजू को पड़ोसियों के बर्तनों को लेकर आओ। वो सब आस पड़ोस में गए, बर्तनों को लेकर आए। भरना चालू है, भरना चालू है, भरना चालू। तेल नहीं खत्म हो रहा, क्या करो? अरे जितना हो सकते और बर्तन ला, बर्तन ला, बर्तन ला। आखिर में ऐसा हो गया, बर्तन खत्म हो गए, तेल आना खत्म नहीं हुआ। और जब बर्तन फिर लाना बंद हो गया, लिखा है कि तेल गिरना बंद हो गया। हालेलुया। यानी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी लेने की आपकी क्षमता है, परमेश्वर उतना देने के लिए तैयार है। लेकिन यदि आपने अपने बर्तनों को खत्म कर दिया है, आपने अपने लेने की क्षमता बंद कर दिया है, तो तेल यानी उंडेला जाना, यानी आशीष का आना रुक जाएगा। हालेलुया। आशीष का आना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। एलिशा को खबर भेजते कि मेरे स्वामी आपने जो बोला उसके अनुसार मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब मैं क्या करूं? ये तेल जा और मार्केट में तेल का बिजनेस कर। जा और मार्केट में जाके बेच दे, और जो पैसा आएगा उससे कर्जा चुका देना, और जो बच जाएगा उससे अपने परिवार का जो भी उधर निर्वाह है वो तू कर देना। हालेलुया, हालेलुया। यानी आज के सुबह परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको और मुझसे ये कह रहा है कि तुम्हारा जितना ज्यादा लेने की क्षमता है, जितने ज्यादा बड़ा तुम्हारा कंटेनर है, जितने ज्यादा बड़ा बर्तन तुम्हारा है, उतना परमेश्वर तुम्हें भरने के लिए, देने के लिए तैयार है। सिर्फ लेने वाले की इच्छा और कैपेसिटी और उसकी योजना रहनी चाहिए। आमीन। God is able to do the things which you want in your life. Amen. हर भले काम के लिए तुम्हारे पास में हो। वचन 10 कहता है, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवान करेगा और तुम्हारे धर्म के या धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। ये वचन समझ लेना। वो किसको बीज देने वाला है? बोने वाले को बीज। बोलिए, परमेश्वर बोने वाले को बीज देता है। आपकी बोने की इच्छा नहीं है तो बीज नहीं मिलेगा। इसलिए वही लोग बो पाते हैं जिनके पास में बीज बोने की इच्छा रहती है। कई बार आप परमेश्वर की सेवकाई में बीज बोते हो, आमीन। और जब आप बीज बोते हो, क्योंकि आपकी वो इच्छा थी, इच्छा है, इसलिए प्रभु आपको बोने के लिए बीज दे के रखता है। आमीन, हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे पास जब बीज आएंगे तब मैं दूंगा। नो, आप जब तक आपकी इच्छा यदि है, बोने की इच्छा है, तो बीज आपके पास आएंगे। तो बीज आने के बाद बीज देने का इच्छा नहीं होता, याद रखना। हेलो, जब बीज आते हैं यानी आपके पास पैसा आता है, उसके बाद देने की इच्छा नहीं होती। इसलिए परमेश्वर का नियम अलग है। आने के बाद देगा नहीं इंसान। जिसकी इच्छा पहले से ही देने की है, उसी को परमेश्वर देने वाले बीज पहले देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यदि मैं पहले से ही कहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मैं प्रार्थना करो प्रभु जी मुझे इस काम के लिए, मुझे इस सेवकाई के लिए, मुझे इस बात के लिए मुझे कुछ बोना है, मेरे बोने की इच्छा है। जैसे आप प्रार्थना करते हो, जैसे आप ये बोलते हो, परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं से बीज ला के दे देगा। हालेलुया। और जब आप बीज आ गए आपके पास, आप प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्या कहते हुए, अरे मैंने बीज मांगा, बीज आ गया। किसके लिए मांगा था आपने? बोने के लिए मांगा था। आमीन।
बाद बीज आएगा, उसके बाद मैं बोऊंगा। नो, परमेश्वर के पास में यहाँ पहले आप बीज बोने के लिए इच्छा रखो और इच्छा के लिए प्रार्थना करो, तो बीज आएंगे। और जब वो बीज आएंगे, यदि आपने बोने के लिए मांगा है तो बोने के लिए आएंगे। हालेलुया। बोने के लिए मांगा है तो बोने के लिए क्या होंगे? आएंगे। बोलिए, बीज बोने के लिए आएंगे। यदि मैं चाहता हूं तो, यदि मैं चाहता हूं तो बोने के लिए बीज आएंगे। हाँ, इसलिए बीज जितने लोग बोना चाहते हैं वो पहले से ही क्या करो? इच्छा रखो बोने की। और जब वो इच्छा रखोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आएगी और आपके लिए बीज परमेश्वर देगा। और फिर भोजन के लिए रोटी देता है, जो बीज भी देता है, और ये बीज परमेश्वर देता है और भोजन के लिए रोटी भी देता है। आमीन। सो आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रॉमिस यहाँ पर है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। प्रॉमिस है प्रभु का। प्रभु जो बीज आपको देगा और जब आप उसे बोओगे, उसको प्रभु फलवंत करेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एक बोरा यदि धान, एक बोरा यदि बीज यदि किसान लगाता है, वो एक बोरे के 50 बोरे 100 बोरे जो भी है उनका वो होता है कि नहीं? यदि आपने एक बोरा लगाया और एक ही बोरा आया तो क्यों लगाएगा इंसान? मैंने एक लगाया, वो तो गया मेरा एक, और एक ही चाह रहा है तो क्यों मेहनत करेगा इंसान? तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बीजों का स्वभाव है, बीजों के अंदर में, एक बीज के अंदर में अनगिनत बीज, अनगिनत फसल, अनगिनत पेड़ होते हैं। जैसे एक एप्पल है, उस एप्पल में यदि 8-10 बीज है, तो सोचो वो एक बीज, एप्पल का एक ही बीज काम का रहता है। एक बीज लगा तो एक पेड़ आता है। क्या होता है? एक बीज लगाएंगे तो एक पेड़ आता है, और एक पेड़ में हजारों एप्पल्स लगते हैं। कितने? हजारों। चलो 1000 पकड़, 1000 एप्पल लगते हैं। हाँ, ये पकड़ के मत चलना, इन्होंने बोला था नहीं, एक उदाहरण, 1000 एप्पल लगते हैं। हालेलुया। अब सोचो, वो जितने 1000 एप्पल है, जितने 1000 सेब है ना, वो एक सेब के अंदर में कितने बीज होंगे? 5, 4, 2, मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, उतने 5000। एक एप्पल के अंदर 5 भी बीज पकड़ के चलो तो 1000 गुणिला 5 यानी 5000 हो गए एक पेड़ में। एक टाइम में, मैं कह रहा हूं, एक साल के टाइम में आपने इतने 5000 बीजों का निर्माण किया। और वो 5000 बीज आप जब बोएंगे, 5000 पेड़ आएंगे, और 5000 पेड़ से सोचो एक एप्पल के पेड़ में 1000 भी आ गए, तो 1000 गुना 500 करो, और फिर वो 500 होने के बाद में लाखों करोड़ों गिन लो। हालेलुया। ये क्षमता होती है बीज की, जो बाइबल बताती है कि वो तुम्हें बीज देगा और तुम उससे फलवंत करेगा, बहुगुणित करेगा। बोलिए, मेरे बीजों को प्रभु फलवंत करेगा। इसलिए जब भी बीज आप डालते हैं तो पहले घर से आकर ही प्लान करके आना, ये मेरे बीज है, प्रार्थना करके आना, प्रभु ये बीज बोने के लिए आपने मुझे सहायता किया है, मुझे आपने दिया है, मैं इसे आज ले रहा हूँ। पूरे परिवार के साथ आप प्रार्थना करो मिलके कि प्रभु ये बीज आज हम बोने वाले हैं, आज हम तेरे भंडार में बोने वाले हैं या कहीं और बोने वाले हैं। प्रभु जी इन बीजों को ब्लेस कीजिए, इसे आपने दिया है इसके लिए धन्यवाद, इसको आप फलवंत करने की प्रतिज्ञा आपने दिया है, और इसलिए मैं इसे इस भूमि में मैं बो रहा हूँ। जैसे ही आप ये बोलकर विश्वास के साथ बोते हैं, बोने के बाद आप प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए कि प्रभु आपने कहा है कि तू बीज को फलवंत करेगा। आमीन। मेरे बीजों को तू फलवंत करेगा। और जैसे ही ये बीज धन्यवाद के साथ बोए जा रहे हैं और आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आपके बीजों को फलवंत होते हुए आप देखेंगे और उसको काटते भी जाएंगे।
कुछ लोगों को डर लग रहा है, बहुत सारी फसल आएंगी तो रखूंगा कहाँ, तो बहुत सारी फसल आएंगी तो बांट देने का नहीं रखना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उसके बाद 11 वचन, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। अब देखिए, तुम्हारे पास प्रभु ने, आपके पास प्रभु ने बहुत सारा आशीष दे दिया, बहुत बीज आपको दे दिया। पतरस ने क्या किया, जब उसकी नाव भरने लगी, उसने दूसरे पड़ोसियों को बुलाया, आओ मेरे दोस्तों, मेरे पड़ोसी, आओ आओ, आप मेरे जाल में बहुत मछली आई है, अब मेरा जाल ये संभाल नहीं पा रहा है, मेरा बोट संभाल नहीं पा रही है, कम ऑन आइए और मेरे से ये फिश आप लीजिए, आप भी भरते जाए, आप भी भरते जाए, आप भी भरते जाए, आप भी भरते जाइए। पतरस के अंदर में एक उदारता आ गई, पतरस के अंदर में एक उदारता, एक देने का एक मन उसके अंदर में आ गया। बाइबल यह कहती है कि जब तुम्हें आशीष मिलेगी, जब तुम्हें प्रभु फलवन करेगा, जब परमेश्वर तुम्हारे खत्तों को भर देगा, जब तुम्हारे दोस्त कोठारों को, तुम्हारे स्टोर हाउसेस को भर देगा, तब तुम क्या करना, तब तुम्हारे अंदर में सब प्रकार की उदारता को बढ़ाने के लिए बोलना, हे प्रभु अब मेरे अंदर में ऐसी उदारता आने दे कि अब मैं मेरी आशीष को औरों को मैं बांट सकूंगा। क्योंकि यहाँ पर वही लिखा है कि तुम्हारे अंदर में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद करवाती है। आमीन। ये उदारता क्या करवाती है, परमेश्वर के प्रति आपके अंदर में धन्यवाद लेकर आती है। और आप कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे फलवन किया, आपने मेरे बोले को आशीषित किया, आपने मेरी देने की सेवकाई को ब्लेस किया, प्रभु तूने मेरी और मेरे परिवार की सुधि लिया, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्रिया हो। आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देने का हृदय आपके अंदर आता है। जब आपके पास देने के लिए नहीं रहता, जब आप कर्जों में रहते हो, जब आप गरीब रहते हो, आपके अंदर में धन्यवाद देने का मन नहीं रहता, क्योंकि आप खुश नहीं हो, आपकी फसल बड़ी नहीं है, आप गरीब में हो। आपको कहाँ से खुशी आएगी, आपको कहाँ से आनंद आएगा? क्योंकि आपकी खुशी, आपका आनंद आपकी उपजीविका के अनुसार कई बार ऊपर नीचे होते रहता है। हालेलुया। सेंसेक्स बड़ा तो आशीष, बड़े खुश होते हैं लोग। सेंसेक्स गिर गया नीचे, अरे डूब गए करोड़ों, रोते बैठे उठते। हालेलुया। इस तरह से कई बार आपका और मेरा जीवन जो है, वे संसार की जो ब्लेसिंग्स है उसके कारण कई बार ऊपर नीचे होते रहता है। तो आपके पास अच्छा पगार आया, अच्छा धन आया, अच्छा पैसा आया, तो आपका हृदय बड़ा खुश होता है, आप प्रफुल्लित होते हो। संडे वर्शिप के लिए जब आते समय बिल्कुल आपका जो चाल डाल एकदम बदल जाती है, एकदम आपकी स्टाइल एकदम चेंज हो जाती है। अभी आप ऐसा ढीले ढाले और ऐसे नहीं आते, एकदम काउंटर एकदम मस्त टकाटक चलते हुए आते हो। क्यों? क्योंकि क्या है, खुश है ना अंदर से। हालेलुया। सब जरूरतें पूरी हो रही है, सब कुछ बहुतायत से सब कुछ है हमारे पास, बड़ा आनंद रहेगा ही, वो झलकेगा, वो दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उदारता जो है वो अब तुम्हारे अंदर आई है, क्योंकि आपके पास में आप ब्लेस हो चुके हो, आपको परमेश्वर का आशीष मिल चुकी है, अब आप फलवंत हो चुके हो, और इसलिए आप उमड़ रहा है, आपका घड़ा उमड़ रहा है, आपका वो कटोरा क्या कहते हैं दाऊद राजा, उमड़ रहा है। वो धन्यवाद का कटोरा है, वो धन्यवाद का मन आपके अंदर आ रहे। अब आप परमेश्वर की स्तुति आप ऐसे ढीले हाथ बजा के नहीं कर रहे, अब आप कूद के करते हो, आप बड़े नाचते हुए करते हो, अच्छे स्माइल लेके करते हो, कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब हमारे देश में एक कटनी का पर्व होता है, जिस तरह से एक कटनी का पर्व इस्राएलियों के अंदर में होता है। इस्राएली कटनी का पर्व मनाते हैं। बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि जब भी तुम अपनी फसल काटो, तब अपनी फसल को परमेश्वर के सामने कुछ
भाग लेकर आना और उसे परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पण करना, और इस तरह से तुम कटनी का पर्व मनाना, यानी कटनी का फेस्टिवल। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको जब परमेश्वर फलवन करता है, आपको और मुझको क्या करना चाहिए? हमें उदार होकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और औरों को भी धन्यवाद के लिए आशीष देना चाहिए। आमीन। बोलिए पड़ोसियों को, उदार बनना कितना अच्छा है। और उदार तभी बनेगा इंसान जब जेब में क्या रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुश रहेगा, इधर पॉकेट फुल, आदमी खुश, हालेलुया। और फिर पॉकेट है तो देने का मन भी रहेगा, देने के लिए उसके पास है, आमीन। लेकिन इसकी शुरुआत बोने से चालू होती है। इसकी शुरुआत, ये खुशी ऐसे ही नहीं आती है, ये आनंद ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि वह बोने का समय है। और बोने का समय कई बार पीड़ादायक होता है। बोने का समय वो मिट्टी में जाने का होता है। बोने का समय वो बरसात में भीगने का होता है। बोने का समय बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे भी बड़ी आनंद की बात तब होती है जब हम काटते हैं। और कटने के बाद में जब इतना भरा होता है, और जब भरा हुआ होता है, मैं फुल हो जाता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, और मैं फुल हो गया हूँ, मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ, और मैं अपने में से किसी को बांटता हूँ। मैं आपसे बताता हूँ कि देने के बाद में जो खुशी आती है ना, वो खुशी कोई भी समय नहीं आती। हालेलुया। यदि आप एक सच्चे परमेश्वर के जन हैं, आपका सच्चा उदारता का मन है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप सच्ची खुशी जब आप देते हो ना, तभी आपको सच्ची खुशी मिलेगी। तब तक का आपकी खुशी में थोड़ा सा जो लेवल है कम रहेगा, लेकिन देने के बाद का जो खुशी होता है ना, आनंद, इतना आपका दिल क्या हो जाएगा ना, जो ब्लड प्रेशर भी है ना, जो थमा हुआ है, जो रुका हुआ है, जो धड़कनें धीरे धीरे चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हालेलुया। सडनली ब्लॉकेज जो है ना, वो ऐसा खून दौड़ाएगा, वहाँ सब ब्लॉकेज निकाल देगा अंदर। हालेलुया। ये नेचुरल प्रोसेस होगा, आमीन। नेचुरल परमेश्वर की आशीष, क्योंकि आनंदी हृदय धन का क्या है? जीवन है। आनंद जो है वो हमारे मन की क्या है? मन का हमारे शरीर के लिए औषधि है, आमीन। और तुम्हारे सबके हड्डियों के लिए स्ट्रेंथ है, ताकत है, बल है, ऐसा लिखा है, आमीन। हालेलुया। इसलिए नोट आने देना चाहिए और नोट कमाने जाना चाहिए। नोटों को बहुत बहुगुणित होते देखना चाहिए हमने, हालेलुया, क्योंकि दिस इज द विल ऑफ गॉड, आमीन। दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। और यदि ये इच्छा को आप पकड़ के हाथ से आप निर्णय लोगे, तो परमेश्वर यदि उस विधवा को यदि तेल बेचने का यदि उसे बिजनेस दे सकता है, एक दूसरी विधवा को कुकीज बिस्किट बनाकर बेचने का यदि दर्शन दे सकता है, हालेलुया, वो तुम्हें भी, आप जिस फील्ड में नहीं हो, जिससे आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जो एजुकेशन आपने लिए उससे उसका कोई तालमेल नहीं है, ऐसा कुछ बेवकूफ़ जैसा काम प्रभु बता देगा आपको, जो लगेगा बेवकूफ़ जैसा, लेकिन कमा के बोल देगा। हालेलुया। लगेगा आपको आपके स्टैंडर्ड के जैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब करोगे तो इतना देगा कि अरे यार, मैं ये करके तो जिंदगी भर भी मैं नहीं कर सकता था, लेकिन देखो परमेश्वर का आशीष अनुग्रह ऐसा मिला कि ये करने से मेरे बारे न्यारे हो गए, मैं क्या से क्या हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अरे चाहते नहीं क्या? और परमेश्वर से आपको मांगना चाहिए, या बीज बोते समय आपने प्रॉपर रीति से बोना चाहिए, क्योंकि यदि आप दबाव से, कुड़कुड़ाहट से, किसी प्रेशर से दबा डाल रहे हो, इट विल नॉट वर्क, आपके बीज व्यर्थ हो जाएगा। आपने कभी कई बार सुना है किसान ने बीज बोया और बीज पूरे खराब हो गए? सुना था? क्योंकि भूमि अच्छी नहीं थी, उसको अच्छा खाद नहीं मिला, उससे अच्छा पानी नहीं मिला। हो सकता है आप अच्छे कलीसिया में बोने वाले होंगे, हो सकता है आप डर के मारे बोते होंगे, हो सकता है किसी प्रेशर से आप बोते होंगे, हो सकता है आपको ऐसा लगता है नहीं ये तो अच्छा नहीं ना देना चाहिए,
नहीं देंगे तो ऐसा नहीं ना, इस महीने मत दो, क्या होगा, इस साल इस महीने बच्चों की फीस भरना है, किराया देना है, ये है वो है। दबाव प्रेशर यदि आया है और उस दबाव प्रेशर में आपने यदि बोया है, वो बीज काम नहीं करेंगे क्योंकि भूमि अच्छी नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ कि भूमि को अच्छा करो, अच्छी उसको देखभाल करो, अच्छा पानी की व्यवस्था करो, अच्छा उस पर खाद डालने की कोशिश करो, तब बीज को बोइए और फिर उस बीज का जो असर है वो भूमि में से आएगा। बीज कुछ नहीं है, भूमि सब कुछ है। किस प्रकार की भूमि आपकी है, आपका एटीट्यूड कैसा है बोने के विषय में, आपकी समझ क्या है बोने के विषय में, आपका नजरिया क्या है, आप बोते समय आपके बीज आपकी भूमि के अंदर यानी आपके हृदय के अंदर आनंद है क्या, आपका जो हृदय है, जो बोने का जो मन है वो कैसा है। इज देयर एनी प्रेशर, इज देयर एनीथिंग विच इज नॉट गुड, कुछ अच्छा नहीं है। जिस दिन आपका हृदय किसान के जैसा होता है कि किसान इस आशा से बोता है, लिखा है कि किसान आशा से बोता है, आपके अंदर आशा रहेगी। मैं बो रहा हूँ तेरे वचन के अनुसार, तूने बिखेर दिया है प्रभु। तो कहता है बोलने वाले को बीज देगा, तूने मुझे बीज दिया है, मैं विश्वास से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इसे काटने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग असफल हुए हैं अपने काटने में, बोने के बाद में भी लोग काटने में असफल हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनका दिल सही नहीं होता, उनकी भूमि सही नहीं होती। आइए आज के सुबह परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी भूमि को ठीक कर देंगे, अपने भूमि को धन्यवादी कर देंगे, अपने भूमि को उदारवादी कर देंगे, अपने भूमि को विश्वास से भर देंगे, ताकि हमारे बीज फलवंत होने पाए, ताकि कटने के समय हमारे बीज हजारों गुना आशीष को हम देख सकें। जिससे परमेश्वर को धन्यवाद देने का हृदय हमारे अंदर में आता है, उसकी आराधना करने का मन आता है, उसकी स्तुति करने का मन।